नमस्कार, जीटीए न्यूज झारखंड एक बार फिर से स्वागत करता है आपको इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह चर्चित समाज सेवी बाबूलाल सोरेन ने आज घाटशिला के मौ भंडार अंतर्गत बांग्ला टाउन के गरीब व असहाय उर्मिला देवी की माता के निधन पर श्राद्ध कर्म के लिए आर्थिक सहयोग की। बाबूलाल सोरेन से उर्मिला देवी ने अपने आर्थिक स्थिति के कमजोर होने की हवाला देते हुए मदद की गुहार लगाई थी। इस पर बाबूलाल सोरेन के निर्देश पर जेएमएम के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर खास सामग्री पहुंचाया। इस सराहनीय कार्य से पीड़ित परिवार को काफी मदद मिली और उन्होंने जेएमएम परिवार के प्रति आभार जताया। अवसर पर मोवंडार ग्राम प्रधान पीथो हांसदा, शेख यूसुफ, रवि सिंह, विनोद शर्मा, बाबूलाल मुर्मू, यादव बारिक, आनंद प्रसाद, मंटू सिंह, धनंजय दास, सुदामा इत्यादि उपस्थित थे। घाटशिला से जी10 की रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। यहाँ मोवंडार डायरेक्टर बंगला सर्वेंट क्वार्टर में जो उर्मिला देवी यहाँ रहती है, उसका माँ का निधन हुआ था कुछ दिन पहले बीमारी से, तो उसी का श्राद्ध कर्म के लिए उर्मिला देवी का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसके कारण से वो हमारे जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह समाज सेवी श्री बाबूलाल सोरेन को मदद के लिए आवेदन दिया था। आवेदन मिलते ही श्री बाबूलाल सोरेन ने इनका तकलीफ को देखते हुए उन्होंने आर्थिक सहयोग हेतु चावल, आलू, तेल, प्याज, नमक, मसाला इत्यादि मुहैया कराया। हाथ में कपड़े लेकर फेरी करने वाले के ऊपर आज साक्षी बाजार में पुलिस ने डंडे बरसाए। इसके खिलाफ में फेरी करने वाले एकजुट हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस नीति का विरोध करते हुए फेरी वाले ने बताया कि दुकान लगाने से मना किया गया तो दुकान नहीं लगाया गया, परंतु हाथ में कपड़े लेकर घूम कर बेचने पर भी मना किया जा रहा है। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद कलीम की। सीधा सी बात है कि हम लोग दुकान जो लगा रहे थे, दुकान लगाने हम लोग को थाना पे वाले मना किया कि दुकान मत लगाओ, तो हम लोग दुकान नहीं लगा रहे। हम लोग हाथ में लेके 2-4 कपड़ा वो बेच रहे हैं, कभी बाटा लैंड, कभी झंडा चौक, कभी इधर घूम के बेच रहे हैं। ठीक है, उसमें भी प्रशासन पकड़ के हम लोग को मार रहा है, ले जा रहा है क्रिमिनल बोल के, और उसके ऊपर से भी बोलता है कि गोली मार दिया करेंगे। ठीक है, हम लोग हाथ में पूरा एशिया में, यहाँ पर पूरा बता रहे पूरा एशिया में कि कहीं भी फुटपाथ हाथ में हम लोग फेरी करने के लिए कोई रोकता नहीं है। हाथ में फेरी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, मना किया जा रहा है, उसमें ही मना किया जा रहा है। हम लोग हाथ में फेरी कर रहे हैं ना, तो हाथ में फेरी करने के लिए कोई कहीं भी पूरे एशिया में कहीं भी हाथ में फेरी करने के लिए कोई रोक टोक नहीं होता चाहिए। अभी दुकान लगा रहे नहीं आप? नहीं, हम लोग दुकान नहीं लगा रहे, 2-4 ट्राउजर हो गया या कपड़े हो गया लेके हाथ में फेरी कर रहे हैं। आपका नाम बोलिए। जमशेदपुर के परसोनी थाना अंतर्गत खास महल कांग्रेस प्रखंड कार्यालय कमेटी के लोगों ने आज डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की लगातार बढ़ोतरी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली और केंद्र सरकार को जमकर कोसा। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी व अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर जिला सचिव रंजीत झा, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, विनय अधिकारी, रतन रजक, आजम हुसैन, राजेंद्र सिंह, लखन सिंह और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमशेदपुर से जी10 के लिए रिपोर्ट शाहजादा खान की। केंद्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, प्रदेश रामेश्वर राव जी के आदेशानुसार हम लोग डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को, मूल्य वृद्धि को लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे झारखंड में सभी कांग्रेसी रोड पर है और हम नरेंद्र मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि डीजल पेट्रोल कीमतों में जल्द से जल्द गिरावट की जाए, क्योंकि ये आम जनता को बहुत हतोत्साहित करती है। हम डीजल पेट्रोल के लेके हम लोग सड़क पे है और सड़क पर जब तक सरकार मान ना जाए। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुल्तान अहमद सैयद, जमशेदपुर प्रखंड जिला कांग्रेस कमेटी। सोनिया गांधी और हमारे आदरणीय रामेश्वर राव जी का निर्देश पर हम लोग पूरा देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ते डीजल और पेट्रोल के मूल्यों वृद्धि के चलते। जब से भाजपा सरकार आई है, डीजल और पेट्रोल का हर महीना में 10 बार रेट बढ़ता है। इसका खिलाफ हम लोग पूरा देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार एक ऐसा सरकार है, गरीबों के एक जीने नहीं देगा। आज डीजल पेट्रोल का बात कीजिए, चाहे रसोई गैस का बात कीजिए, हर तरफ से ये महंगाई इतना कर दिया है कि गरीब को जीना मुश्किल हो गया है। कभी जीएसटी को लेके तो कभी
जीएसटी को लेके तो कभी महंगाई को लेके। आज भाजपा सरकार कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का बात छोड़ दीजिए, 2 करोड़ रोजगार युवाओं से छीन लिया है। इसलिए पूरा कांग्रेस आज पूरा देश में है, पूरा देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और डीजल पेट्रोल का दाम कम करना ही होगा। अब अपना परिचय बताइए। अजय मंडल, उसका प्रभारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री रामेश्वर राव साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विजय खान साहब के आदेश अनुसार पूरे भारत में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के महंगाई के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसार पूरे देश में जो आज भाजपा सरकार के द्वारा महंगाई है, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का जो चरम पर है, माननीय मोदी जी को यह हम इस आंदोलन के माध्यम से ज्ञात कराना चाहते हैं कि आज देश महंगाई के चरम पर है, सभी लोग परेशान हैं, गरीब लोग इससे पीड़ित हैं। हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल गैस का मांग कीमत को वापस किया जाए, कम किया जाए। तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। अब अपना परिचय बताइए। भरत कुमार सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव। वहीं घाटसरा में भी आज सरकार के खिलाफ बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम के लिए कांग्रेस नेता करुणाकर महतो की अगुवाई में कांग्रेस ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया। मौके पर श्री महतो ने कहा कि यह देश को भाजपा पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना चाहती है। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि कांटू चक्रवर्ती, जगमोहन शर्मा, मानव दास, गोपाल सिंह, प्रमोद सिंह, कांदा हांसदा, बबलू महतो, चेतन दास, कमलाकांत, रमेश महतो समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जो है महंगाई के खिलाफ में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। ये बात देश के कई जनता से छुपा नहीं है कि आज देश की जनता आज हमारे देश में कोरोना काल जो महामारी बीमारी जो देश में आया हुआ है, उसके बावजूद भी आज देख रहे हैं सरसों तेल 200 रुपये किलो। आज बोल रहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, घबराइए मत। 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है, तो 1 लीटर जो पेट्रोल का दाम में आप 2 लीटर दूध पीजिए और साइकिल चलाइए और जो आत्मनिर्भर बनिए। तो निश्चित रूप से मैं देश के जनता से ये आगाह करना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के खिलाफ में जो रेट बढ़ रहा है, दिन के दिन रात को सो रहा है, सुबह उठ रहा है तो नया रेट आ रहा है। पेट्रोल डीजल बढ़ने से महंगाई जो है ऑटोमेटिक जो है किराया जो है बढ़ जाएगा, तो सभी चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा। तो ऐसे समय में आने वाले चुनाव में बीजेपी के सरकार को, नरेंद्र मोदी के सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। और आप देख रहे हैं ये लोगों ने नारा दिया था कि 70 साल में कांग्रेस ने किया। निश्चित रूप से मैं ये बोलना चाहूँगा कि 70 साल में कांग्रेस जो नहीं किया वो 7 साल में बीजेपी ने निस्तनाबूद कर दिया। सारे घर के आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में बेतहाशा वृद्धि का रांची फ्रायलाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कोसा। ज्ञात हो कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बढ़ती महंगाई के लिए सीधे तौर पर भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। बताते चले कि पिछले 16 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में 31 रुपए 20 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 रुपए 42 पैसे का इजाफा हुआ है। इस कारण जनता में भारी रोष है और देश भर में कांग्रेस अपने प्रदर्शनों के माध्यम से जनता के गुस्से और उनको आ रही दिक्कतों का इजहार कर रही है। कांके से फैजल एवं सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर आलम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महानगर कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भाजपा युवा मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा भर जाने के विरोध में भांडाफोड़ कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद विद्युत महतो और जिला अध्यक्ष गुंजन यादव उपस्थित थे।
संबंध में जमशेदपुर सांसद ने बताया कि हेमंत सोरेन ने अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा नहीं किया और उनका पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में भाड़ा फोड़ कार्यक्रम का विरोध प्रदर्शन किया। जमशेदपुर से रिपोर्ट मोहम्मद करीम की। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोरेन की सरकार अब जो है पूरी तरह से विफल रहा। पिछले अगर पूरे 2 साल को देखा जाए, जो चीज़ उन्होंने वादा किया बेरोजगारी को लेकर, सभी को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 5,000, 3,000, 2,000, अभी तक किसी को 500 रुपया नहीं दिया और न ही कोई जगह रोजगार का कोई सृजन किया। खाली बदले के भावना में आकर भारतीय जनता पार्टी का उच्च स्तरीय नेता को केवल केस में फंसाने का धमकी देता है। अगर जांच करना है तो सही पहने पर जांच करे और इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक बदनाम करने का जब उन्होंने साजिश कर रहा भारतीय जनता पार्टी पिछले सरकार को, इसी का आज विरोध में आज हमारे युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा पूरा प्रदेश में आज इसका भंडाफोड़ करने के लिए निकला है, क्योंकि हर विधानसभा में इस कार्यक्रम चल रहा है। पूर्वी विधानसभा में तो आज सभी जगह हुआ, इसी तरह 81 विधानसभा में कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा आ रहा और आज सबको किसी से छुपा नहीं है। आज बिजली से लेके स्वास्थ्य से लेके पूरा हर चीज़, एजुकेशन के लिए हर चीज़ चरमराया गया है और ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, ना कोई विकास हो रहा, कहीं रोड रास्ता बन रहा है, ना ही कहीं स्वास्थ्य बेहतर लाभ पा रहा है, बल्कि जो पिछला सरकार किया है उसको बदले में भावना में आकर सिर्फ जनता का ठगने का काम किया है। पिछले सरकार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके वर्तमान में जो आया है, आज सोचिए किसान का केंद्र से जो मिलता है सहायता, उसी किसी सम्मान निधि वही मिल पा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा किसी तरह कोई भी आज किसान को किसी तरह का सहायता नहीं मिल रहा। इसलिए आज का कार्यक्रम ये जो झूठ बोलकर सत्ता में आकर इसका जो इतना डेढ़ साल में, पौने 2 साल में कुछ भी नहीं किया, इसीलिए जनता का इसका पाप का गाड़ी भर चुका है और उसीलिए भंडाफोड़ के तहत इस कार्यक्रम किया। जमशेदपुर के परसोडी थाना के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय महिला पुरुषों ने परसोडी शंकरपुर एक कृष्णा राव के आवास के घर पर जियो टावर 4G एवं 5G लगाने का विरोध किया एवं नारेबाजियां की। मौके पर कांग्रेस जिला सचिव अंकुश बनर्जी ने कहा कि टावर से फैलने वाले रेडिएशन की वजह से स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, जिसकी लिखित शिकायत परसोडी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार दास को किया गया। वहीं जोसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी के पद पर थाना प्रभारी ने स्थानीय लोगों को रिसीविंग दिया। जिला सचिव अंकुश बनर्जी ने कहा कि प्रशासन टावर काम जल्द से जल्द बंद कर रहा है, अन्यथा झामुमो एवं कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेंगे और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मौके पर झामुमो बुद्धिजीवी मोर्चा के कन्हैया पांडे, प्रखंड सचिव मिथुन चक्रवर्ती, कांग्रेस मनरेगा सेल के जिला उपाध्यक्ष सूरज मुंडा, कांग्रेस प्रभारी अजय मंडल, जिला सचिव रथ सिंह, प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, प्रखंड संयोजक सुल्तान अहमद, जिला सचिव शुभम झा एवं शंकरपुर के ग्रामवासी मौजूद थे। परसोडी से शाहजादा खान की रिपोर्ट। क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे 4G या 5G का टावर लगाया जा रहा है, जिसके पूरे ग्रामवासी सभी लोग, महिलाएं, पुरुष मिलकर उसका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के बाद में हम लोग आज थाना आए हैं, थाना में लिखित शिकायत दी है। पहले तो हमें रिसीविंग नहीं दिया गया, उसके बाद स्थानीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी के पहल पे हमें रिसीविंग दिया गया और प्रशासन के कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि टावर जो है उनके देखरेख में लगाया जाएगा और जो लोग इसका विरोध करेंगे उसके ऊपर में सरकारी केस भी लगाया जाएगा। किस कंपनी का टावर लग रहा है? ये जियो कंपनी का टावर लगाया जा रहा है। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है और उसको नहीं रोकती है तो कांग्रेस पार्टी और जेएमएम जो है हम लोग विरोध करेंगे और घोर आंदोलन करेंगे इसके लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया अंकुश बनर्जी, कांग्रेस जिला सचिव। किसके घर पर लग रहा है? ये लग रहा है आपके शंकरपुर में ए कृष्णा राव जी के घर पे लग रहा है।